प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा हो गया और राजस्थान दौरा हो गया यानी कि चुनावी तैयारियां शुरू हो गई। और ये चुनावी तैयारियां क्यों शुरू हो गई कि पिछले 10 दिन के दौरान भाजपा ने राजस्थान को लेकर जो निर्णय करे हैं, हालांकि वे सरकारी निर्णय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे चुनावी मुद्दे होंगे और चुनावी मुद्दे भी ऐसे होंगे जिनमें कांग्रेस और भाजपा दोनों आमने सामने होंगी और श्रेय लेने की होड़ होगी। आज प्रधानमंत्री ने पचपदरा में रिफाइनरी का उद्घाटन किया है और कहा है कि शिलान्यास भी हम करते हैं और उद्घाटन भी हम करते हैं, हम अधूरा काम नहीं छोड़ते। और भाजपा सरकार पचपदरा रिफाइनरी का पूरा श्रेय लेना चाहती कि ये सब कुछ हमने किया, लेकिन कांग्रेस ने 2 दिन पहले से ही इस बात को लेकर तस्वीर और वीडियो जारी करना शुरू कर दिया था कि इस रिफाइनरी का शिलान्यास तो यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी कर चुकी थी जब कांग्रेस की सरकार थी। यानी कि यह जो पचपदरा रिफाइनरी है उसका श्रेय कांग्रेस भी लेना चाहती है और भाजपा भी। लेकिन अब समस्या यह है कि पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन अब प्रधानमंत्री ने किया है, सरकार भाजपा की केंद्र में है, सरकार भाजपा की राज्य में है, इसलिए श्रेय लेने की लड़ाई रहेगी। लेकिन उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निशाने पर रही भाजपा। उन्होंने कह दिया कि भाजपा श्रेय तो लेना चाहती है और शायद भूल गई कि 2018 से 2023 के बीच में 80% काम जो रिफाइनरी का था वह कांग्रेस सरकार ने कर दिया था और उस समय लागत भी 31,000 करोड़ थी। लेकिन भाजपा ने देरी की, लेट लतीफी की, नतीजा इसकी लागत बढ़कर 81,000 करोड़ हो गई। यह दोनों के बीच में कश्मकश के बीच में अब भाजपा रिफाइनरी के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक के तमाम बातों को लेकर जनता के बीच में वोट मांगने जाएगी, ये तय है। दूसरा जोधपुर की लड़ाई है। जोधपुर में अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में खींचतान एक नहीं कई मुद्दों पर सामने आई है, विकास के मुद्दों पर सामने आई है। अब चूंकि वहां नया एयरपोर्ट शुरू हो चुका है, प्रधानमंत्री ने आज उस एयरपोर्ट का भी उद्घाटन कर दिया, यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत अब उसका श्रेय लेंगे। इधर जयपुर मेट्रो के फेज 2 का शिलान्यास हो गया। ये फेज 2 है 41 किलोमीटर का। वैसे अगर ये फेज 2 का काम पूरा समय पर हो जाए तो ये जयपुर की लाइफलाइन बन सकती है। जयपुर के ट्रैफिक से लोगों को निजात मिल सकती है जो जगह जगह जाम में अटकते हैं। लेकिन 5 साल का इसका टाइम निर्धारित किया गया है। लेकिन शायद जो शुरुआत की गई है, शिलान्यास जहां से होगा, जहां से काम शुरू होगा, पहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला। अब कोई अधिकारियों से पूछे या सरकार से पूछे कि पहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक सवारियां कौन सी आएंगी, अगर इसे सांगानेर एयरपोर्ट तक भी जोड़ दिया जाता तो समझ में आता कि कम से कम एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन ऐसा है जहां 2 कस्बे, 2 गांव या जगह मिलती है। लेकिन अधिकारियों ने समझाया, जो भी बात हुई, सरकार को जो भी जचा हो गया। अब 41 किलोमीटर का यह ट्रैक कब बनकर तैयार होगा, जिसमें 3 किलोमीटर का ट्रैक अंडरग्राउंड है जो अजमेरी गेट से और खासाकोटी तक होगा। यानी कि यह काम जो आज हुआ है इससे ठीक पहले यमुना जल समझौता हुआ है, उसे लेकर जिस तरह से भाजपा ने जश्न मनाया है और अब भाजपा के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव भेजा जा रहा है, ढाणी-ढाणी भेजा जा रहा है, नेताओं को भेजा जा रहा है। यानी कि ये 4 जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उन्हें लेकर अब भाजपा चुनाव में उतरेगी। इसलिए उतरेगी क्योंकि अब सरकार का 2.5 साल नहीं बोल सकते, सरकार को 31 महीने का काम कर चुकी है सरकार और 31 महीने का कार्यकाल हो गया है, यानी कि 2.5 साल से 1 महीने ज्यादा। और अब अगर चुनाव के समय के 40 दिन चूंकि आचार संहिता लग जाती है, वो 40 दिन निकाल दे तो अब कुल मिलाकर 27 महीने का कार्यकाल वर्तमान भाजपा सरकार का राजस्थान में बचा। अब इस कार्यकाल में यह जो काम है इन्हें तो भुनाने में जाएंगे ही जाएंगे। उधर एआरसीपी को लेकर जो झगड़ा था, अभी भी एआरसीपी को लेकर कदम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं, यानी कि पूर्वी राजस्थान का वह मुद्दा बकाया रहेगा। लेकिन अगर राजनीतिक बात करें तो अब राजनीति शुरू होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद में भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुलेगा।
और राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुलेगा तो उनके हाथ भी कुछ ना कुछ आएगा। और यह भाजपा सरकार जो वर्तमान की है उसमें राजनीतिक नियुक्तियों में जितनी कंजूसी हुई है उससे पहले किसी भी भाजपा सरकार में ऐसा नहीं हुआ, चाहे वह वसुंधरा की 2003 से 8 की सरकार हो, चाहे 13 से 18 की सरकार हो। राजनीतिक नियुक्तियां तेजी से हुई और सरकार बनने के साथ ही शुरू हुई, लेकिन इस बार सिर्फ 8-9 राजनीतिक नियुक्तियां हुई है और कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है। उधर ना तो निगम के चुनाव हो रहे, ना पंचायत के चुनाव हो रहे, कम से कम कार्यकर्ता उनमें ही पार्षद बन जाता, कोई वार्ड पंच बन जाता, कोई सरपंच बन जाता, कोई जिला परिषद मेंबर बनता, कोई पंचायत समिति मेंबर बनता, कोई प्रधान बनता, कोई जिला प्रमुख बनता। लेकिन जब सरकार चुनाव ही नहीं करा रही तो भाजपा का कार्यकर्ता आखिर जाए तो जाए कहां। ऐसे में अब उम्मीद है कि जो बाकी के बचे हुए 27 महीने हैं उनमें राजनीतिक नियुक्तियों का पिटारा खुलेगा, और पिटारा खुलेगा तो किसी ना किसी के खाते में तो वह कुछ ना कुछ पद आएगा। दरअसल 8-9 नियुक्तियां होना यह बताता है कि यह सरकार बचे हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ ज्यादा देने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राजस्थान में अगर बोर्ड, निगम, अकादमियों की बात करें, राजनीतिक नियुक्तियों की जगह की बात करें तो 100 से ज्यादा बोर्ड, निगम, अकादमियां हैं जहां पर चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन बनाए जाते हैं, सदस्य बनाए जाते हैं। अगर वहां नियुक्तियों का दौर शुरू हो जाए तो बड़ी संख्या में वे नेता जो या तो चुनाव नहीं लड़ पाए या चुनाव लड़के हार गए लेकिन भाजपा के लिए उपयोगी हैं, उनको इन पदों पर खपाया जा सकता है। लेकिन इस बार 2.5 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होना, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में निराशा है। और वह निराशा अगर चुनाव तक बढ़ती गई और उन्हें उनकी मौजूदगी सरकार में कहीं नजर नहीं आई, उसका एहसास नहीं हुआ कि हम सरकार में मौजूद हैं या सत्ता में हमारी हिस्सेदारी है, तो तय मान के चलिए निराश कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। वह कार्यकर्ता एक तरह से निराशा के भाव में अगर चुनाव में जाता है तो फिर निश्चित मान के चलिए उस पार्टी को नुकसान होता है। और वर्तमान में भाजपा में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होना, विधायकों और मंत्रियों में नहीं बनना, कहीं तालमेल मंत्री और सरकार के बीच नहीं होना, कहीं मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच नहीं होना, कहीं विभागों के अधिकारी और मंत्रियों का टकराव होना, यानी ऐसी बहुत सारी चांस इस सरकार में बने हुए हैं जिनमें ऐसा लगता है कि भाजपा नेताओं की सत्ता में जो भागीदारी के साथ में चलनी चाहिए थी वह नहीं चल रही। यही कारण है कि प्रधानमंत्री के दौरे से पहले इस तरह का माहौल बना दिया गया कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू होगा। और चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा आज हो चुका है तो इसके 2 संदेश गए हैं। एक तो यह है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की निराशा का भाव जो है राजस्थान भाजपा को बहुत अच्छी तरह से पता है। यही कारण है कि पिछली बार जब 2 महीने पहले पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन होना था तब एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाना था, लेकिन आग की घटना हुई और रिफाइनरी का उद्घाटन टल गया। लेकिन इस बार आम सभा नहीं रखी गई, चुनिंदा लोगों को ही बुलाया गया। इसके पीछे कहा जा रहा है कि भाजपा राजस्थान को आशंका थी कि प्रधानमंत्री मोदी की सभा में अगर भीड़ नहीं जुटी तो गलत संदेश जाएगा। हालांकि भाजपा ने इससे बचने की कोशिश करते हुए आम सभा नहीं रखी, लेकिन जयपुर में एसएमएस स्टेडियम में जो मेट्रो फेज 2 के वर्चुअल शिलान्यास का कार्यक्रम रखा जिसमें मुख्य अतिथि वसुंधरा राजे को बनाया गया था, जयपुर के तमाम नेता मौजूद थे, वहां 3000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई, लेकिन भीड़ के नाम पर 300 लोग इकट्ठा हुए और अब उन खाली कुर्सियों के वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और विपक्षी पार्टी निशाना बना रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को सबसे लोकप्रिय नेता भाजपा बताती है, लेकिन उनके कार्यक्रम के लिए जयपुर के भाजपा नेता भीड़ नहीं जुटा पाए उतनी भी जितनी की कुर्सियां लगाई गई थी। यानी कि यह जो आशंका पचपदरा में सभा नहीं कराने को लेकर थी वह जयपुर में कुर्सियां नहीं भरने को लेकर सही साबित हुई है। यानी कि भाजपा के नेता और भाजपा राजस्थान और सरकार यह तो मानती है कि कार्यकर्ताओं में निराशा है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री का दौरा तो हो चुका है, तो क्या अब भाजपा राजस्थान की ओर से सिफारिशों के आधार पर भाजपा की सरकार राजस्थान भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों में हिस्सा देकर
अब उनका उत्साहवर्धन करेगी या बाकी के 27 महीने भी इसी तरह एक एक दो दो नियुक्तियां देकर एक तरह से यह दिखाया जाएगा कि हां दिया तो जा रहा है, एक साथ नहीं दे पा रहे, लेकिन यह निराशा का भाव अगर लगातार बढ़ता गया तो तय मान के चलिए भाजपा को 2028 के चुनाव में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।